नाउ क्वेश्चन 10 देखिए। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू। स्टार जो है वो क्यू पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। वो कह रहा है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। 4 पार्ट्स दे रखे हैं हमें यहाँ पर और सभी को बारी बारी चेक करना है कि कौन सा इनमें कम्यूटेटिव है एंड कौन सा एसोसिएटिव है। हम यहाँ जनरल प्रॉपर्टी लिख देते हैं, स्टार इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर आ गया तो कहेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। सेकेंड वन इज स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो सभी के लिए ये वैल्यूज हम निकालेंगे और जिसमें भी ये बराबर आएंगी वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जिसमें नहीं आएंगी वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम देखते हैं जहां पर ए स्टार बी जो है वो कैसे ओपन होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब ए स्टार बी तो ये रहा, बी स्टार ए निकाल लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो कि यहाँ पर जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर है, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर जो स्टार है आपका वो कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए पहले हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। इसको ओपन करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार सी कैसे ओपन होता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहां ओपन कर लो, इसका स्क्वायर होगा यानी ए की पावर 4, इसका स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये निकाल ली। अब इसको निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। बी स्टार सी कैसे ओपन होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। चेक करो क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं। यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यानी कि जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव तो यहां पर है बट एसोसिएटिव नहीं है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट कैसे ओपन होता है कि यहां पर ए स्टार बी ओपन होता है कैसे, पहली टर्म को लिखते हैं प्लस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए हमें चाहिए ए स्टार बी बी स्टार ए स्टार बी तो है, बी स्टार ए निकाल लेते हैं। तो ये होगा पहले वाली टर्म को लिखेंगे प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ए बी दोनों में इक्वल। यहाँ पे ए प्लस हो रहा है और यहाँ पे बी प्लस हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है आपका वो कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिविटी के लिए पहले इस टर्म को निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी कैसे ओपन होगा, पहली टर्म को लिखेंगे प्लस दोनों का प्रोडक्ट। फिर यहां ये कैसे ओपन होगा, पहली टर्म को लिखेंगे प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ए बी प्लस ए बी सी।
दूसरे इस वाली को निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ये कैसे ओपन होगा, ए प्लस ए बी स्टार सी। तो यहाँ पहली टर्म को लिखेंगे, दोनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ए सी प्लस ए बी सी, ये हमारे पास आ गया। अब चेक करो क्या दोनों बराबर हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स ही बराबर नहीं है। जो आपका ए स्टार बी स्टार सी है इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो जो स्टार है हमारा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। थर्ड पार्ट को देखिए, वो कैसे ओपन होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कम्यूटेटिव के लिए बी स्टार ए निकालते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही बराबर हैं, तो आप कहोगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव होगा। एंड इसके बाद हम निकालते हैं एसोसिएटिव के लिए, ज़रा चेक करो, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी। कैसे ओपन होता है कि इसमें से इसको घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी और फिर टोटल का स्क्वायर। अब हम निकालते हैं a स्टार बी स्टार सी, इसको ओपन करेंगे तो b माइनस सी का स्क्वायर। ये कैसे होगा, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर टोटल का स्क्वायर। जब आप इन्हें एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यानी जो यहाँ पर स्टार है आपका वो ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही वो यहाँ पर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब इसके फोर्थ वाले पार्ट को चेक करते हैं, कैसे ओपन होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया प्लस दोनों का प्रोडक्ट। बी स्टार ए हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो आएगा बी माइनस ए प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो आप चेक करो कि ए स्टार बी जो है वो नहीं है इक्वल बी स्टार ए के, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। फॉर एसोसिएटिव के लिए हम इस वैल्यू को निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी को ओपन करेंगे तो बी माइनस सी प्लस बी सी। अब कैसे करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस दोनों का प्रोडक्ट ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, दिस इज। एंड इसके बाद हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। कैसे ओपन होगा, ए माइनस बी प्लस ए बी स्टार सी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो गया ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। आप चेक करो कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी और वहाँ पर है माइनस का c, माइनस बी सी प्लस ए बी
एंड माइनस ए सी, वहाँ पर प्लस का ए सी, तो बराबर नहीं है। अब बोलोगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो जो स्टार है हमारा वो एसोसिएटिव यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल ये प्रॉपर्टीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए, फिर आप उन्हें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक कर सकते हैं।